कानून के मुताबिक सीसीडी को क्या करना चाहिए था? कानून के मुताबिक सीसीडी को ये करना चाहिए कि अगर आपने अरेस्ट किया तो उनको उसी तरह जिस तरह पंजाब पुलिस अदालत में पेश करके रिमांड लेती है, रिमांड मुकम्मल होने के बाद उनको जुडिशल किया जाता है और बाद में ये जज साहब फैसला करते हैं। सीसीडी को कैसे रोका जाएगा? क्या आप या कोई और इसके आगे आगे बढ़ के कोई कदम उठाएगा कि इस तरीके के मजीद मामलात होने से जो है वो रोका जाए? कानून से बालातर कुछ भी नहीं है। अगर सीसीडी भी ये इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अगर ये करेगी, इक्वलिटी बाय लॉ कानून सबके लिए यकसान है, इनके लिए भी वही अपनाया जाएगा कानून जो सबके लिए है। इनको भी कानून की ग्रिप में लेकर आना पड़ेगा और इनको लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुकला साहबान, हम आए रोज हाई कोर्ट में रिट करते हैं। इस केस के बाद आपको क्या लगता है कि क्या एक्शन होना चाहिए सीसीडी पे? बिल्कुल होना चाहिए, सीसीडी पे एक्शन होना चाहिए। ये जितने भी सीसीडी में पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, अगर ये किसी को इलीगल या विदाउट एनी रीज़न या कोई रीज़न हो भी फिर भी उसको मर्डर करते हैं तो उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। आपके पास तो आए दिन केसेस आते हैं, ऐसे कौन कौन से अभी तक आप केसेस देख चुके हैं जिसमें सीसीडी का हाथ था और लोग जो थे वो बेगुनाह थे? मैं आपको तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले की बात है, मैं आपको बात बता देता हूँ। हुआ ये है कि एक नौजवान की मैंने ज़मानत रखी है, मेरे पास वकालतनामे मौजूद हैं। मैंने बेल अप्लाई करने के लिए मैंने वकालतनामे जो है ना अपना उसके साइन वगैरह करवाए हैं, अटेस्टेड करवाए हैं। उसके बाद जब मैंने बेल रखी है ना, उसकी बेल हो गई है। इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि जब बेल हो गई है, रोक कर चली गई है, तो उसके वालिदैन मेरे साथ रब्ता करें कि हमारा बच्चा जेल में नहीं है। मैंने कहा जेल में नहीं है, कहते हैं नहीं। मैंने कहा या तो फिर जो ऊपर रोक कर भेजते हैं उस पर ऑफेंस गलत लिखा गया होगा या फिर जो रोपकार है उस पर नाम गलत लिखा गया होगा। अगले दिन जब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि सीसीडी वाले उसे जेल में से निकलवाते हैं, निकलवा के ले जाते हैं और उसका एनकाउंटर कर देते हैं। और इसी दौरान कुछ दिन गुजरते हैं तो ये मैटर सामने आ जाता है। उसके बाद मुद्दई यानी कि मुद्दई तो उनके वालिदैन ने बनना था ना, ठीक है। उनके साथ जब मेरी बातचीत थी वो कहते हैं हम डर गए हैं कि हमारे घर में दूसरे बहन भाइयों को यहाँ हमें ये नुकसान ना पहुंचा दे, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। और उस लड़के का कसूर क्या था? उसका कसूर यही था कि वो किसी चोरी के पर्चे में था। तो अगर वो पर्चे में था तो अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक उसको जुडिशियल कर दिया गया, उसकी बेल हो गई, वो अपना ट्रायल फेस करता। हमारे फुल इस्लामिक दौर में भी ना चोरी करने वाले के सबके सामने हाथ काट दिए जाते थे कि वो चोरी ना करे, उसको भी जान से नहीं मारा जाता था। बिल्कुल इससे। और आज जब इतनी तरक्कियां हो चुकी हैं तो सरेआम लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है। मैं तो कत्ल का नाम दूंगी कि बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। तो मुझे बताएं कि इसके अलावा और बहुत से केसेस हमने भी देखे हैं, कोई और केस जो आपके पास आया? इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ आपकी बात से, जो असल कारकर्दगी है वो इंसाफ की फराहमी है। इंसाफ की फराहमी ये नहीं है कि आप किसी को जान से मार दें। हमारा कानून इस बात का दर्ज नहीं देता कि आप किसी की जान ले लें, किसी को जान से मार दें। लेकिन देखिए आपके सामने कितना जुल्म। और अगर आप केस की बात करें तो मेरे पास और भी फाइल्स वगैरह पड़ी हैं, वो भी इसी तरह लोगों के साथ जुल्म से आती, लोगों को किडनैप करते हैं। मैं कहता हूँ अरेस्ट नहीं करते, किडनैप करते हैं। बहुत सारे लोगों का, देखने वालों का ये भी सवाल होगा कि डॉक्टर साहब आप क्यों बोल रहे हैं सीसीडी के खिलाफ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जिनके साथ ये इतना जुल्म ज्यादती करते हैं ये हमारे में से हैं। अगर मैं इस पे सवाल नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? ये बेरोजगार लोग हैं, इनके साथ कौन खड़ा होगा? ये गुर्बत के मारे लोग हैं, इनके साथ कौन खड़ा होगा? इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो इनके साथ कौन खड़ा होगा? इनके साथ हमारी साथ खड़ी होगी। हमें तो ये सोचना चाहिए जो क्राइम है, क्राइम हमारी सोसाइटी में कमिट ही क्यों होता है? बिल्कुल। हम किसी को अरेस्ट करते हैं, उसको मार देना जानते हैं, इसका उसको बेहतर क्यों नहीं बनाते? उसको बेहतर बनाना चाहिए कि सोसाइटी में क्राइम अगर जन्म लेता है तो क्राइम जन्म क्यों लेता है? इन्होंने इतने बंदे मार दिए हैं तो अभी तो क्राइम हो रहा है, क्या क्राइम रुक गया? या तो क्राइम रुक गया फिर भी है, इतने बंदे मारने के बावजूद भी क्राइम नहीं रुका, तो फिर इनको क्या फ़ायदा हुआ इतने बंदे मारने का? डॉक्टर साहब अब हम अपने अदालती निज़ाम पे बात कर लेते हैं। हमारा पंजाब का अदालती निज़ाम तो सब जानते हैं। अभी सिंध में एक वाक़या सामने आ रहा है, उम्मे रुबाब का, एक ऐसी बेटी
जो 8 साल से अपने वालिद, चाचा और दादा के कातिल का जो है वो उनके कातिलों को उनसे बदला लेना चाहती थी और उनको इंसाफ दिलवाना चाहती थी कि मेरे जो वालिद को, दादा को कत्ल किया गया है वो बेबुनियाद है, और वो सरदाराना, एक जगीराना जो सिस्टम था उसे ख़त्म करना चाहती थी। 8 साल के बाद एक फ़ैसला अदालत का आया और फैसला ये आया कि उन लोगों को, उन कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आप इस फैसले पे क्या कहते हैं? अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, मुझे खुशी भी हुई ताकि मैं मजीद रोशनी डाल सकूं। अगर आप देखें जाए तो जो आप सिंध की बात कर रही हैं, सिंध का भी सिस्टम जो है ना इसी तरह गलत है। जैसे कि हमारे पंजाब में बेसिकली हमारे सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है। हमारे जो पंजाब पुलिस है या सिंध की पुलिस है या कोई भी पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसका सिस्टम ठीक नहीं है। जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फिर हमारी सोसाइटी में इसी तरह के फैसले होंगे। उस बच्ची को आगे क्या फैसला करना चाहिए? मतलब वो तो अभी भी डटी खड़ी है कि नहीं, मैंने अपने वालिद, दादा और चाचा को इंसाफ दिलवाना है, और 8 साल से वो कोशिश कर रही है, लेकिन आज उसकी कोशिशें जो थी वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट उसको ऐसा कौन सा तरीका अपनाना चाहिए आपको लगता है कि जिससे वो जीत सकते हैं या इंसाफ दिलवा सकती हैं? इंसाफ, इंसान की लाइफ में 2 अदालतें हैं। अगर यहाँ सवाल करें तो एक अदालत दुनिया की है कि जिसको यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसके साथ यहाँ ज्यादती होगी, एक ऊपर अदालत है। ऊपर वाली अदालत जो मेरे अल्लाह की अदालत है वो इंसाफ करने वाली है। बेशक इसको चाहिए कि अगर सोसाइटी में पावरफुल लोग इसके साथ इतना जुल्म ज्यादती कर रहे हैं या इस कदर, इस हद तक ज्यादती हो चुकी है, तो उसको सब्र करना चाहिए, ये बात सोच के कि वो तो कहती है कि मैं तो सर पे कफन बांध के निकली हूँ, मुझे पता है कि एक दिन ये मुझे भी मार देंगे। वो बात ठीक है उसकी, वो बात उसकी बिल्कुल ठीक है। जब उसके घर वालों को इंसाफ नहीं मिला, उसको नहीं मिला, तो वो लोग अगर इसको इस तरह मारेंगे तो वो लोग पावर वाले हैं। अब उसको ख़त्म किसने करना है? हमारे डिपार्टमेंट ने करना है, हमारे इदारों ने करना है, ना कि हमारे इदारे उनको भी अरेस्ट करके जान से मार दें। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन जो वो एक्टिविटी करते हैं, जो क्राइम कमिट करते हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। अगर वो जेल जाएंगे वो अपनी सजा भुगत के आएंगे, और जब हम उनको अरेस्ट करेंगे, हम उनको प्रोटोकॉल देंगे, हम वो बच्ची की हिफाजत नहीं करेंगे, तो फिर सोसाइटी में इसी तरह होगा, ये सिस्टम इसी तरह डिस्ट्रॉय होगा जिस तरह अभी हो रहा है। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक और बड़ा मसला जो है वो लाहौर में चल रहा है, वो है ट्रैफिक चलान्स। और ईद के दिनों में 16 अरब के चलान किए गए, जिस पे एक सहाफ़ी जो थे उन्होंने भी बोलते हुए ये बात सामने रखी, जिस पे उन्होंने एक पूरा, यासिर शामी साहब ने व्लॉग भी बनाया और कहा कि ईद के दिनों में तो ये प्रॉपर तैयारी के साथ आए और इनको टारगेट मिलता है। ये सारे मामला क्या हैं? आप क्या देखते हैं कि ये इतने चलान करना, क्या कोई चंदा इकट्ठा हो रहा है, क्या मामला है? ये पैसे इकट्ठे हो रहे हैं।